कयामत की एक निशानी ये भी होगी, इल्म दुनिया से चला जाएगा और जहालत फैलती चली जाएगी। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना मिन अशरातिस्साअ अन युरफअल इल्मु व यसबुतल जहलु, कयामत की एक निशानी ये भी है कि इल्म को दुनिया से उठा लिया जाएगा और जहालत बहुत तेजी से फैलती चली जाएगी। लोग मेरे पास व्हाट्सएप करके सवाल करते हैं, मौलवी साहब ये यूथ क्लब के नौजवानों को सुनना कैसा है? आजकल एक नई बला आई है मार्केट में, यूथ क्लब। कुछ नौजवान लड़के हैं, हैंडसम हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है, टी शर्ट पहने हुए हैं, जींस की पैंट पहने हुए हैं और बेहतरीन स्टूडियो में बैठ करके वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, लोगों को इस्लाम के बारे में बता रहे हैं। हमें इस पर एतराज नहीं है कि टी शर्ट पहन करके और पैंट पहन करके कोई आदमी दीन की बात, ये एतराज की बात नहीं है। एतराज की बात यह है कि क्या उलमा मर गए हैं? क्या कुरान और हदीस हमें मोटिवेट करने के लिए अब काफी नहीं है कि हम ऐसे लोगों से मोटिवेट हो रहे हैं, यूथ क्लब के जो स्पीकर्स हैं, और मैं अपने उन तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगा जो यूथ क्लब के नौजवानों को बहुत सुनते हैं, उसमें ऐसे भी स्पीकर्स हैं जो कहते हैं कि इस दौर में अगर फिरका परस्ती से हट करके, तासुब से हट करके अगर कोई बात कर रहा है तो जावेद अहमद गामेदी कर रहा है। अगर कोई सही बात कर रहा है, फिरका परस्ती से उठ करके कोई बात कर रहा है तो मौलाना मौदूदी ने की है। अगर कोई हक और इंसाफ की बात कर रहा है तो हमारे पड़ोसी मुल्क का एक गुमराह आदमी जो अल्लाह के यहां जा चुका है, इसहाक झालवी कर रहा है। यानी ये वो लोग हैं जिनके जरिए एक बड़ा तबका मेरे भाइयों गलत रास्ते पर गया है। आज इनके जरिए लोग हमें मोटिवेट करें और हमारा नौजवान मोटिवेट हो रहा है। ये जहालत की इंतहा है मेरे भाइयों। हम दीन का इल्म उलमा से ना सीख करके हम इंजीनियरों से सीख रहे हैं, हम जो है नकली लोगों से सीख रहे हैं जिनके पास इल्म नाम की कोई चीज नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के पहले जब अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को उठा लेगा, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, दुनिया से अल्लाह ताला इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहां तक कि जब दुनिया से उलमा चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। बड़े बड़े उलमा तो स्टेज पर सवाल जवाब करने से कतराएं, सवाल का जवाब देने के पहले टाइम मांगे, सवाल का जवाब देने के पहले मोहलत मांगे, और एक जाहिल आदमी जिसको कुरान की आयतें पढ़ना भी नहीं आता, वो क्वेश्चन आंसर के सेशन चला रहा है, वो लाइव सेशन चला रहा है, वो लोगों को सवालों के जवाब दे रहा है। फज़ल्लू वज़ल्लू, जब लोग जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे, लोग जाहिलों से दीन के सवालात करेंगे, वो जाहिल गलत जवाब दे करके, गलत फतवे दे करके लोगों को गुमराह करेंगे और खुद भी गुमराह हो जाएंगे। मेरे भाई, हम बीमार पड़ते हैं तो हम इंजीनियर के पास नहीं जाते, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, और डॉक्टर भी वो जो वाकई में डॉक्टर हो। अब तो गांव देहात में भी लोग बड़े होशियार हो गए, अब झोला छाप डॉक्टरों के पास लोग नहीं जाते, लोग पता करते हैं कि वो डॉक्टर है भी कि नहीं है। फिर अगर हमें सीने की, दिल की बीमारी है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, दिल के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। हमें अगर किडनी की प्रॉब्लम हो, किडनी के डॉक्टर के पास जाते हैं। गुर्दे की प्रॉब्लम हो, हम गुर्दे के डॉक्टर के पास जाते हैं। पेट की बीमारी हो, हम गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। हमें बदन में कहीं सर्जरी करवाना, हम सर्जन के पास जाते हैं। जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है, जो उसका स्पेशलिस्ट, हम उसके पास जाते हैं। मेरे भाई, दीन इतना हल्का है, दीन इतना सस्ता है। जो स्टेज पे चढ़ जाए, जो माइक संभाल ले, जो थोड़ी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल ले, जो थोड़ा पैंट कोट पहन ले, जो थोड़ा उल्टे सीधे अंदाज में दो चार आयतें पढ़ ले, दो चार हदीसें पढ़ ले, हम उसे अल्लामा मान लेते हैं, उसे हम दीन की अथॉरिटी दे देते हैं, उससे फतवे पूछने लगते हैं। आज यूट्यूब के ऊपर फला साहब के लाखों और करोड़ों फॉलोवर्स हैं। मेरे भाई, यह हक होने की दलील नहीं है।
लोगों की अक्सरियत का किसी को फॉलो करना यह हक होने की दलील कब से हो गया? हक हमेशा वो है जो सही हो, चाहे उसके मानने वाले 100 हो, 10 हो, 1 हो। एक आदमी भी अगर दुनिया में सही है तो वो हक पर है, उसके मुकाबले में सारी दुनिया अगर गलत है तो वो ना हक पर है। ये अहले हदीस का मनहज है, जो कुरान और सुन्नत का मनहज है। तो उलमा से जुड़ो, जो सही माने में उलमा है। और उलमा कौन है? जिन्होंने उलमा से इल्म को सीखा है। जो एक तरीका चला आया है मुहद्दिसीन से, उस्ताजी और शागिर्दी का। किताब पढ़ के कोई आलिम नहीं बनता, वीडियो सुन के कोई आलिम नहीं बनता, इंटरनेट की साइटों का मुताला करके कोई आलिम नहीं बनता। यह तरीका ही नहीं इल्म सीखने का। इल्म सीखने का तरीका यह है उस्ताद से सीखा जाए, और उस्ताद मोतबर हो, ऑथेंटिक हो, मुस्तनद हो। मुस्तनद उलमा से दीन सीखने का जो हमारे मदारिस का जो सिस्टम है, यह मुहद्दिसीन का सिस्टम है, यह सलफ सालिहीन का सिस्टम है। इस सिस्टम मैं कहता हूं हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। कोई इंजीनियर साहब है, यकीनन वो आके स्टेज पर तकरीर करे। ये स्टेज किसी की बपौती नहीं है, ये किसी की बपौती नहीं है कि स्टेज पर सनाबिली चढ़ेगा, सलफी चढ़ेगा, मोहम्मदी चढ़ेगा। नहीं साहब, इंजीनियर भी स्टेज आके संभाल सकते हैं, एडवोकेट साहब भी स्टेज आके संभाल, लेकिन प्रॉपर चैनल से आए ना। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट का एग्जाम पास करना पड़ेगा, आपको एमबीबीएस का 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा भाई। आप मेडिकल की कोई किताब पढ़ करके आए और प्रैक्टिस करने लगे और क्लिनिक खोल लें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके खिलाफ केस दायर करेगी, क्योंकि आपको इसकी अथॉरिटी नहीं है। इसलिए दीन का इल्म दीन के डॉक्टरों से सीखा जाए, दीन का इल्म उलमा से सीखा जाए।